हाय फ्रेंड्स, आई होप आपने अभी तक मेरा वाई रिटायरमेंट प्लानिंग का वीडियो देख लिया होगा और उससे आपको इंपॉर्टेंस ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग पता चल गया होगा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो का इंफॉर्मेशन आई बॉक्स में अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो को पहले देखिए बिकॉज दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस 3-part सीरीज। ये सेकेंड वीडियो है और इसके बाद और एक वीडियो आएगा जिससे आपको ओवरऑल पूरा सीरीज के बारे में जानकारी मिल सके। तो आइए आज के 5 स्टेप्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो ये है वो 5 स्टेप्स जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं और पॉइंट बाय पॉइंट हम हर एक चीज के बारे में विवरण करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज से 30-35 साल पहले ऐसी मान्यता थी हमारी कंट्री में कि अगर मेरे पास बॉय चाइल्ड है तो मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस सफिशिएंटली हो गया। और कई जगह ऐसा देखा गया है कि 5, 6, 7 लड़कियां होने के बाद स्टिल देयर इज अ प्रेफरेंस फॉर अ बॉय चाइल्ड। पर आज का जमाना बदल गया है। आज दोनों की विदाई होती है। लड़की हो तो वो ससुराल जाती है और लड़का हो तो वो फॉरेन चला जाता है, न्यूक्लियर फैमिली शुरू करता है। और जिस तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लाइफस्टाइल है उस हिसाब से वो अपना खुद का गुजरान नहीं चला पाता है, तो वो आपके रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए क्या सोचेगा। सो दिस इज समथिंग विच लीड्स टू द डिस्कशन टुडे। और आज के जो 5 स्टेप्स हैं वो 5 स्टेप्स आई एम श्योर आप मेरे साथ पेपर और पेन लेके लिखेंगे और उस पे आप डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे अपने स्पाउस के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ और उस पे एक्शन लेंगे बिकॉज एनी नॉलेज विदाउट एक्शन इज नो रिजल्ट। सबसे पहला पॉइंट है एक्सपेंस एस्टिमेशन। एक्सपेंस एस्टिमेशन का मतलब ये होता है कि आज से जब मैं रिटायर होऊंगा तो रिटायरमेंट में मुझे हर महीना कितना इनकम चाहिए अंटिल माई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस एस्टिमेशन। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक 35 ईयर ओल्ड बंदा है, उसको 55 की एज पे रिटायर होना है और उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 इयर्स है। तो सबसे पहला स्टेप उसको आइडेंटिफाई करना है कि 55 की एज पे जब वो रिटायर होगा तो 56 साल के पहले महीने में उसको कितना इनकम चाहिए और वो इनकम इन्फ्लेशन एडजस्टेड उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तक एज अ इंटरेस्ट इनकम चलता रहे, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस एस्टिमेशन। अभी आप बोलोगे कि ये तो टफ है। टफ नहीं है, समझाता हूं कैसे। आपको आज प्रेजेंट टर्म्स में, प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में आइडेंटिफाई करना है कि अगर आप आज वो 55 की एज अचीव कर चुके हैं तो कितना कॉर्पस, कितना अमाउंट हर महीने आपको मिले जिससे आप अपनी मंथली इनकम चला सके और लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके। So you have to write this amount in your current terms. I'm sure आप साथ साथ में लिख रहे हैं पेपर और पेन लेके। Second point is the cost of living. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि हम जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां कहीं पे भी हम इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करते हैं, विच इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी डू। और थोड़े टाइम पहले, 3 साल पहले, एक टावर वॉटसन करके कंपनी का सर्वे हुआ था जिसमें उन्होंने बताया था कि इंडियंस जो भी रिटायरमेंट सेविंग्स करते हैं उसमें से वो अपने चाइल्ड एजुकेशन और चाइल्ड मैरिज के लिए खर्च कर देते हैं। ऐसे 60% इंडियंस हैं जो अपना रिटायरमेंट कॉर्पस इन चीजों में स्पेंड कर देते हैं। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, मार्केट में चिल्ड्रन एजुकेशन, पर्सनल लोन ये सब मिलता है, रिटायरमेंट के लिए कोई लोन नहीं मिलता है। सो यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज योर रिटायरमेंट कॉर्पस फॉर दिस गोल्स। थर्ड स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द टारगेट एज ऑफ रिटायरमेंट, कि कौन सी एज पे मुझे रिटायर होना है। इट कैन बी 55, इट कैन बी 50, इट कैन बी 60। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी है, आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपको लीगेसी में कुछ कॉर्पस मिला है, नहीं मिला है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स टू दैट। इसीलिए आपको यहाँ पे एक कोच, एडवाइजर या मेंटर की हेल्प लेनी चाहिए और वो आपकी कंडीशन के हिसाब से आपका पूरा प्लान
सेट करके दे सकता है, सॉल्यूशन डिजाइन करके दे सकता है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द रोल ऑफ एन एडवाइजर इन योर लाइफ। नेक्स्ट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन फेज। जब आप टारगेट एज डिसाइड करते हैं और लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिसाइड करते हैं, उस हिसाब से आपका एक्यूमुलेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज डिसाइड होता है। और अगर हम इन्फ्लेशन को उसमें एडजस्ट करें तो हमें एग्जैक्ट कितना अमाउंट टारगेट करना चाहिए, वो टारगेट अमाउंट हमें मिल सकता है। सो दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ डूइंग दिस एक्टिविटी इज। मान लीजिए अगर आप 35 की एज पे हो आप, और अगर आप 55 पे रिटायर होना चाहते हो, तो आपके पास 20 साल का एक्यूमुलेशन फेज है। और अगर 55 से रिटायर होते हो और 80 साल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो 25 साल का डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। मतलब 20 साल में जो एक्यूमुलेट करोगे वो 25 साल तक आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड यूटिलाइजेशन करना है। इट्स अ टफ टास्क। सो उसके लिए आपको आज से हर महीने ज्यादा कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, और उसमें भी आप कम रेट ऑफ रिटर्न से आपका पैसा कंपाउंड करोगे तो और ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करोगे तो आपकी करंट लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज होगी। सो इमेजिन करिए कि कोविड सिचुएशन में जिन्होंने 6 महीने तक का अपना इमरजेंसी फंड प्लान नहीं किया है, उनको कितनी डिफिकल्टी फेस हुई। अगर ये सिचुएशन आपके रिटायरमेंट फेज में आया, कोई मेडिकल इमरजेंसी आई, तो क्या होगा? That's why it is very important to plan the retirement corpus and follow this 5 steps. Next and very important step is to identify the expected rate of return on my investments. Now expected rate of return दो जगह पे होते हैं। accumulation phase के expected rate of return अलग होते हैं और distribution phase के expected rate of return अलग होते हैं। So accumulation phase में अभी मेरी इनकम चालू है, इसीलिए मैं हायर रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता हूं। अगर आप 12-13% रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो तो देयर आर डिफरेंट एवेन्यूज एंड एसेट क्लासेस टू इन्वेस्ट। और अगर आप 7-8% एक्सपेक्ट करते हो तो देयर आर डिफरेंट एवेन्यूज टू पार्क योर फंड्स। पर डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड एजम्पशन लेना पड़ेगा। मान लीजिए अगर फिक्स्ड इनकम 8% दे रही है और 7% इन्फ्लेशन है, तो आपको रियल रिटर्न 1% ही एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी रिटर्न जनरेट हो रहा है उसमें से महंगाई एडजस्ट हो रही है। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज, हम यहाँ पे टैक्सेशन कंसिडर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज टैक्सेशन चेंजेस एवरी ईयर। ओके, वो कब चेंज होगा और आज से 25 साल के बाद, 20 साल के बाद का टैक्सेशन आज से एज्यूम करना इज अ डिफिकल्ट टास्क। इसीलिए हर साल आपको अपना गोल जो है वो मिनिमम एक बार रिव्यू करना चाहिए आपके एडवाइजर के साथ, और वो एडवाइजर आपकी सिचुएशंस एंड एक्सटर्नल सिचुएशंस के हिसाब से सॉल्यूशंस में एडजस्टमेंट करके देगा। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द रोल ऑफ एन एडवाइजर इन योर प्लानिंग स्टेजेस। तो ये 5 स्टेप्स अगर आपने प्रॉपरली कर लिए, एक्सपेंस एस्टिमेशन, इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेंसेस, इन्फ्लेशन 7% के हिसाब से आप इन्फ्लेशन एज्यूम कर सकते हैं, योर एक्यूमुलेशन फेज, योर डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड इन योर एक्यूमुलेशन फेज, इन योर डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये सब चीजें प्लग इन करने के बाद आपको 2 चीजों का रिजल्ट मिलेगा। फर्स्ट इज योर टारगेटेड रिटायरमेंट कॉर्पस, कि कितना रिटायरमेंट कॉर्पस आप पहुंच पाओगे, और उसके लिए आपको हर महीना कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू रीच दैट पर्टिकुलर गोल। सो विद दिस आई होप ये वीडियो ने आपके लिए वैल्यू एडिशन किया है, और इसका 3rd पार्ट आप जरूर देखेंगे जिसमें हम प्रैक्टिकल केस स्टडी डिस्कस करेंगे, जहां पे ये चीजों को हम प्लग इन करेंगे एक एक्सेल कैलकुलेटर में, और उससे हमें कितना कॉर्पस और कितना मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वो देखेंगे। सो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। विद दिस भाविक साइनिंग ऑफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड बाय एंड सी यू विद द 3rd पार्ट ऑफ द वीडियो ऑन दिस सीरीज।